हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सच बताने वाला हूँ उन कॉइन्स के बारे में जिन्हें फेक पंप करके बहुत अच्छा खासा पंप किया जाता है। जैसे मिक्स टोकन है, अभी रिसेंट जो भी ट्रेड कर रहा है, और फ्लो टोकन अभी कुछ दिन पहले वो भी ऐसी काफी अच्छा खासा पंप कर रहा था। आपने देखा होगा ये कॉइन्स करीब करीब 200% से लेके 1000% तक पंप कर दिए जाते हैं। और फिर ज्यादातर ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ये तो काफी ऊपर चला गया है, अब तो गिरेगा ही गिरेगा, और एकदम सडन जो पंप करता है वो सडन गिरता नहीं है, तो वो तुरंत लोग शॉर्ट मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक असली ट्रैप है, जाल, फंडिंग फी का खेल। ये मैं इसलिए मैं आपको लेकर आया ताकि आप समझ सके क्या गेम होता है इसका। एग्जांपल, अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, और फंडिंग फी चल रही है -2% पर आवर के हिसाब से, तो अगर आपने सिर्फ 1x लेवरेज पोजीशन ली है, तो आपका हर घंटे $2 कटेगा, और 24 घंटे में $48, यानी कि आधा पैसा तो आपका सिर्फ फीस में चला गया। अगर आप 2x लेवरेज लेते हो तो आपका पोजीशन साइज होगा $200, और हर घंटे $4 कटेगा, तो 24 घंटे में $96, यानी कि लगभग पूरा कैपिटल खा जाएंगे। 3x लेवरेज में $300, और हर घंटे $6 कटेगा, यानी कि करीब करीब $144 तो आपका फंडिंग फीस में चला हुआ। ऐसे 5x की लेवरेज तक बात करें तो $500 आपका पोजीशन साइज रहेगा अगर आपने शॉर्ट किया हो, और आपका $10 हर घंटे कटेगा, यानी कि $240, यानी कि आपका एक दिन होल्ड करने पर आपका नुकसान आपके कैपिटल से भी 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। फंडिंग फी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती रहती है, तो मतलब 100 से $150 तक का। अब आप सोचो, अगर प्राइस, हमने कल आप लोगों को शॉर्ट दिया था 2.33 से लेके 2.41 के बीच था इसका प्राइस, और गिर कर ये 1.49 तक अभी तक करीब करीब आ भी चुका है। अभी करंट प्राइस 1.50 के आसपास चल रहा है। तो आपका थियोरेटिकल प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 1x लेवरेज पर $36, ठीक है, वहां से 2.33 से गिरता है यहाँ तक तो, और 2x लेवरेज पर आपका $72, 3x लेवरेज पर आपका $108, 5x लेवरेज पर $180 का आपको प्रॉफिट होना चाहिए था करीब करीब। लेकिन फंडिंग फीस काट कर अगर आप देखोगे इस चीज को, तो किसी भी लेवरेज पर नेट प्रॉफिट बचता ही नहीं। असली विनर तो हमेशा एक्सचेंजेस ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, एक्सचेंजेस को साफ दिखता है कितने लोग लॉन्ग कर रहे हैं, कितने लोग शॉर्ट कर रहे हैं, उनके पास सारा डेटा होता है। और लिक्विडेशन पोजीशन या लिक्विडेशन पॉइंट्स कहाँ बनकर निकल कर आ रहा है उनका ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से, लॉन्ग वालों को शॉर्ट वालों को कितना पैसा इन्होंने लगाया है, वो प्राइस वहीं तक ले जाकर 70 से 80% लोगों को लिक्विडेट कर देते। अगर वो 20 से 25% लोगों को प्रॉफिट भी हो जाए तो भी एक्सचेंजेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो फंडिंग फीस तो मोटा पैसे से पहले से कमा रहे हैं, और जिन लोगों ने शॉर्ट भी किया है, लॉन्ग के जो प्रॉफिट में, वो भी फीस तो दे ही रहे हैं, और बाकी जिनको लिक्विडेट किया उनका पैसा अपना हो गया। इसलिए मेरी आपसे सिंपल और एक सलाह है कि शॉर्ट या लॉन्ग लगाने से पहले हमेशा फंडिंग फीस चेक करो। कोई भी कोई इस तरह से जो सुपर पंप हुआ उसमें खासकर, वरना चार्ट देखकर भले ही आपको लगे कि अब तो प्रॉफिट कंफर्म है, लेकिन असलियत में आपका कैपिटल फीस के जाल में फंस जाएगा और आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है दोस्तों, ये एक्सचेंजेस के हिडन ट्रैप्स को समझने का भी गेम है। तो अगली बार जब भी आप किसी कॉइन के अंदर लॉन्ग या शॉर्ट करें, जो भी इस तरह से सुपर पंप हो जाए, जैसे मिक्स है, अभी अल्पाइन था, और आपका फ्लोक था, 200 से 500% पंप होता है एक ही दिन में झटके से, तो आप सोच के चलो कि चलो शॉर्ट मार देते हैं, पर पहले आपको फंडिंग फीस चेक करनी है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। वीडियो अगर काम की लगी, इन्फॉर्मेशन लगी हो काम की, तो हमारे चैनल टेक हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।